बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि इमरान खान पे ताज़ा तरीन हमले पे बात करूं, आपको ये खबर बताना चाहता हूं अगर आपकी नज़र से अभी तक नहीं गुजरी। इमरान खान और बुशरा बीबी पे इद्दत के दौरान निकाह करने का जो केस है, मोहम्मद हनीफ ने तकनीकी बुनियाद पे वापस ले लिया है और इस बुनियाद पे मजिस्ट्रेट साहब ने यह केस खारिज कर दिया है। जी हाँ, इमरान खान पे इद्दत के दौरान निकाह का केस खारिज कर दिया गया है। यानी बुनियादी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि इद्दत के दौरान निकाह का केस, ये जो भी साजिश रचाई गई थी इमरान खान को बदनाम करने की, रद्दी की टोकरी में चली गई है। तो ये खेल और ये किस्सा तो हुआ तमाम, क्योंकि मानिका का इंटरव्यू भी बढ़ गया था, लोगों ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये हुआ है। अब तक साइफर केस का क्या हाल हुआ है वो आपने देख लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सारी कार्रवाई कालादम करार दी। अलकादिर ट्रस्ट केस को तो मशरिक बैंक की एक रिपोर्ट ने कूड़े के डब्बे में डाल दिया है और अब इमरान खान के खिलाफ और उनको खास तौर पे बदनाम करने के लिए जो ये केस था इद्दत के दौरान निकाह का, ये मोहम्मद हनीफ साहब ने खुद ही वापस ले लिया और ये मुबैना तौर पे एक टाउट है। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि इनकी गेम कितनी कमजोर हो गई है और वहां से शुरू होता है गेम का एक नया सिलसिला। एक ऐसी किताब जो 2014 में आई थी, उस किताब को दोबारा लॉन्च किया जा रहा है आज। मैं उस किताब का नाम नहीं आपको बताऊंगा, ना मैं खातून का नाम आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता। ये किताब 2014 में आई थी। ये खातून अपने आप को साबका एक्ट्रेस भी कहती हैं, मीडिया का हिस्सा भी कहती हैं। ये खातून किताब को अमेंड करती हैं और कहती हैं जी अब वो डिटेल सामने आएंगी जो पहले मैंने काट दी थी किताब में, और इमरान खान की ज़ात के हवाले से ऐसी डार्क चीज़ें सामने आएंगी जिसके बारे में ऑनलाइन जरीदे भी लिख रहे हैं कि बहुत खतरनाक होंगी या पता नहीं कितनी को बुरी चीज़ें होंगी। ठीक है जी, मैं आपको ना उनकी किताब के हवाले से कुछ बताऊंगा, ना उनका कोई ताज़ा तरीन इंटरव्यू जो हुआ है उसकी कोई बात बताऊंगा। मैं आपको वो बताऊंगा जो वो इमरान खान के बारे में, जब तक रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ था, जब तक इमरान खान उन हलकों के खिलाफ नहीं हुआ था जो हलके हर हद तक जाते हैं किसी को बदनाम करने के लिए, तो इन खातून की इमरान खान के बारे में क्या राय थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट राय थी, वो राय मैटर करती हैं। जिससे मैंने आपको मानिका साहब का भी पिछला इंटरव्यू निकाल के दिखा दिया था, सुनवा दिया था। सबसे पहले मैंने ट्विटर पे निकाल के वो पोस्ट किया था उनके इंटरव्यू के बाद, उसके बाद वो वायरल हुआ था। ये भी जरा देख लें, ये किसी और ने निकाला है लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने जा रहा हूँ। मेहमान का इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश भी करूं तो ये जो जितने भी क्यू कार्ड्स हैं ना, ये कम पड़ जाएंगे, इसलिए कि इनके बारे में तो लोगों ने किताबें लिखी हैं, वर्ल्ड रिनाउंड बायोग्राफर्स जो बेस्ट सेलर्स रही हैं। मैं क्या सारी दुनिया ये मानती है कि ही इज द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड पाकिस्तानी एवर इन मॉडर्न डे। अगर लोग ये बातें सोचते हैं कि आइकॉन क्या होता है, सुपरस्टार क्या होता है और एक लीडर क्या होता है, तो आज के शो में मैं आपको मिलाना चाहूंगी कि दिस इज व्हाट एन आइकॉन लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट अ लीडर साउंड्स लाइक। Any guesses? Yes, the one and only, God's favorite child, our favorite as well, Imran Khan. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। How are you? तो जब तक उन कुव्वतों को जो लोगों को बदनाम करती हैं सिर्फ अपने कब्जे के लिए, उनको किसी बंदे से मसला ना हो, तो वो खातून का जुमला ये होता है कि ये गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है, यानी ये खुदा का पसंदीदा बंदा है। इस तरह से हम तर्जमा करेंगे, हम उस तरह तो नहीं तर्जमा करेंगे जो लिटरल बनता है कि ये खुदा का पसंदीदा बंदा है। लेकिन फिर जब उन कुव्वतों को मसला हो जाता है किसी शख्स से, तो वही 2014 में किताब लिखने वाली खातून दोबारा किताब एडिट करके लिखती हैं और फिर उसमें कहती हैं जी कि इमरान खान के साथ बड़ा डार्क टाइम गुजरा था, बड़ा कुछ गलत हुआ था। तो ये है इसके पीछे सारी कहानी। और अब आपको पता चल गया होगा कि 2017-18 में जो पिछले इलेक्शन से पहले भी एक किताब आई थी और नून लीग ने नहीं लिखवाई थी। बस इतना कहना काफी है। क्या आपको पता है कि नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत क्यों है? 1990 की दहाई में, बल्कि उससे भी पहले, बेनजीर और उनकी वालदा की जिस तरह की तस्वीरें फेंकवाई गई थी, वो भी नवाज शरीफ ने नहीं किया था। उन्होंने ही किया था जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ पहले किताब लिखवाई और जो आप करवा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ से मोहब्बत की वजह है कि उस दिन से लेकर आज तक नवाज शरीफ ने कभी इस इल्जाम की तरदीद नहीं की। कार्रवाई उन्होंने डाली, फायदा बेशक नवाज शरीफ को होना था, लेकिन नवाज शरीफ ने उसको ऑन किया। आज तक तरदीद नहीं की उसकी, कम अज कम मैंने नहीं देखी। कहीं की हो तो मेरे साथ प्लीज शेयर कर दें। यानी नवाज शरीफ उनके गुनाहों को भी अपने सर लेता रहा है, ये मोहब्बत की वजह है। तो सिर्फ इमरान खान ने
ऐसे किसी गुनाह को अपने सर लेने से इनकार कर दिया। एब्सोल्युटली नॉट। जब बोला तो वो जो गुनाह होना था कि मजीद 1 लाख लोग हमारे मारे जाते एक और बैरूनी जंग में, गुनाह कोई और करता, जिम्मेदारी किसी और को उठानी पड़ती। अड्डे देने का इल्जाम सारा इमरान खान पे लगता। इमरान खान ने किसी का गुनाह अपने सर लेने से इनकार कर दिया और वहां से ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। ये सिर्फ आपको एक मिसाल दी है। एक खुसरे को एक पॉडकास्ट में बिठा दिया जाता है और वो पश्तूनों के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। अब नौबत यहां तक आ गई है तो बेहतर यह है कि कैदी नंबर 943 से अडयाला जेल में जाके सुलह कर लें। उसके पांव पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अभी सुलह नहीं करेंगे तो मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि 1 साल बाद आप पांव भी पड़ेंगे तो आपको माफी नहीं मिलेगी। आप नाक रगड़ेंगे, आपको माफी नहीं मिलेगी। अभी वक्त है मुल्क को बचाने का। मुल्क बचाने की खातिर वो माफ कर देगा सबको, लेकिन तब मुल्क मजीद तबाह हो चुका होगा। इरिवर्सिबल डैमेज जो होना है अभी तक वो हो चुका है, वो आगे मजीद हो चुका होगा। फिर माफी की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। खुसरे को लॉन्च करके आप ये कह रहे हैं जी कि पश्तून ये कर रहे हैं तो पेशावर में ये हो रहा है तो इसको पसंद करते हैं लोग, तो बुरे हो गए हैं। आपको अंदाजा नहीं है पंजाब में क्या होगा। अभी आप पश्तूनों को गालियां दे रहे हैं ना इमरान खान को सपोर्ट करने पे। अभी जब पंजाब बाहर निकलेगा ना इलेक्शन वाले दिन, आपने पंजाबियों को भी गालियां देनी है। फिर आपने सिंध में लोगों को भी गालियां देनी है, आपने बलोचिस्तान में भी अभी देनी है। फिक्र ना करें, अवाम इस बार आपकी तसल्ली करवाएगी अच्छी तरह से। ये जो आपने बयानियां बनाना शुरू कर दिया ना, सोहेल वड़ाइच जैसे लोग लिख रहे हैं वन साइडेड इलेक्शन होगा, लोग डरे हुए होंगे, तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट नहीं होगा। जो निशान होगा तहरीक इंसाफ का, इमरान खान जिस तरफ एक पैगाम भेजेगा कि ये मेरा निशान है, तुमने वोट देना है, उस निशान पे वोट पड़ेगा। तकरीबन 2 साल होने को हैं। जब इलेक्शन होंगे तो तकरीबन 2 साल हो चुके होंगे, तकरीबन 1 महीना कम होगा। लोग 2 साल से कैद में रहे होंगे, वो एक दिन उनकी आजादी का दिन होगा। अगर आप कैदियों को यह मौका दें, किसी दुनिया की जेल में चले जाएं, कैदियों को मौका दें कि फलां बंदे को वोट दो, तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी, तुम आजाद हो जाओगे, और फलां को वोट दोगे तो तुम मुसलसल कैदी रहोगे। आप मुझे बताएं कैदी किसको वोट देंगे? सिंपल इक्वेशन है ना। 2 साल से इस कौम को आपने कैद रखा हुआ है, 76 साल से रखा हुआ है, लेकिन 2 साल से जिसे शू में भेजना कहते हैं ना, जिसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं, आपने पूरी कौम को वहां रखा हुआ है। जबर जुल्म का माहौल है, टॉर्चर का माहौल है। अबू गरीब जेल बना हुआ है पाकिस्तान। ऐसे में कौम को नजर आए कि इस तरफ वोट दिया तो आजादी है, इधर वोट दिया तो गुलामी है, कैद है। इट्स अ 2+2 इक्वेशन। आपको ये बात समझ नहीं आ रही, कौम को समझ आ चुकी है। 8 फरवरी को कौम आपको भी समझा देगी, और जो वो लित्तर पोला करके समझाएगी उससे बेहतर है कि आप पहले ही समझ जाएं। ये जो आप जंग की तैयारी कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की तारीख में कम से कम मुझे जो याद पड़ता है, कभी भी 4 लाख फौज और रेंजर्स किसी भी इलेक्शन में तैनात नहीं हुए। कम से कम मुझे जो याद पड़ता है, 4 लाख रेंजर्स और फौज, लाखों की तादाद में पुलिस। क्या अपनी कौम से जंग लड़नी है? 6-7 लाख लोगों ने तो आज तक 76 सालों में कभी इतनी बड़ी तादाद में फौज ने भारत पे हमला नहीं किया इकट्ठा, कभी भी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी फौज लड़ी हो भारत से। ऐसी कौन सी जंग होने जा रही है? मैं बताता हूं क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधला करने की तैयारी है। उसके लिए फायर पावर और मसल चाहिए होगा, लेकिन वहीं पे मेरा ईमान है कि हमारी फौज, हमारी रेंजर्स और हमारी पुलिस में 90% लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान दुश्मनों के साथ खड़े नहीं होंगे। 10% जो मजबूरी में खड़े होंगे, वो भी मैंने मजबूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो लोग होंगे जो सिर्फ ये सोचेंगे कि यार ऑर्डर है, आंखें बंद करके मानना पड़ेगा। बाकी लोग कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे इतनी बड़ी तादाद में। ये मेरा ईमान है। क्या ऊपर बैठे चंद लोगों की गद्दारी नीचे बैठे तमाम लोग कबूल कर लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के तमाम इदारों में, खास तौर पे जो बावर्दी इदारे हैं, मैं नहीं मान सकता कि कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ जा सकता है। ये मैं तस्लीम ही नहीं कर सकता। इक्का दुक्का गंदे अंडे हो सकते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑल इन ऑल कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे, कभी इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये मैं तस्लीम नहीं कर सकता, और आपको ये 8 फरवरी को होता हुआ नजर आएगा। ये मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूं कि अवाम डरे ना। सामने जो फौजी, जो रेंजर्स खड़ा होगा, वो सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए खड़ा होगा। आपको वोट डालने से रोक नहीं सकेगा, ना वो आपको रोकेगा वोट डालने से। खामोश रहें, किसी को मत बताएं किसको वोट डाल रहे हैं। अंदर जाके जो निशान आपको लगता है कि आज़ादी दिलवाएगा, उस निशान पे वोट डाल दें। ना कैंडिडेट देखें, ना नाम पढ़ें कैंडिडेट का, सिर्फ निशान देखें, निशान, और निशान पे
آنکھیں بند کر کے ٹھپے لگائیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.